हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिका। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कुक विद सोनिका में। आज हम बनाएंगे पाव भाजी, रेस्टोरेंट स्टाइल वाली, जो सीक्रेट मसालों के साथ आज हम घर पे ही तैयार करेंगे। वैसा ही स्वाद से भरपूर पाव भाजी तैयार करेंगे हम अपनी ही रसोई में। पाव भाजी बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत है जो हमारी प्लेट में है। पहले हम इसमें कुछ सब्जियां ले लेते हैं, जिसमें गोभी, आलू, बीटरूट और गाजर। इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से डालें, चाहे 1 लें या 2 लें, अपने हिसाब से ही सब्जियां डालें। जो भी पसंद हो सब्जियां वो अपने उसमें डाल दें पाव भाजी में। अब हम कुछ मसाले ले लेते हैं, जिसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 2 चम्मच पाव भाजी मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, नींबू रस और बटर, मटर, कैप्सिकम और प्याज और हरा धनिया। अब हम चलो शुरू करते हैं पाव भाजी बनाना, जिसके लिए हम पाव लेते हैं जो फ्रेश होने चाहिए, जिसमें सूखे ना हो, थोड़े सही लगेंगे वो। अब हम कुकर में सारी सब्जियों को डाल लेते हैं, एक एक करके डालें। इसके बाद में हम इन्हें चला लेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, जिसमें हम आलू और ये सारी सब्जियां डाल लें, एक एक करके ही डालें। इसके बाद में हम नमक डालकर तो इसमें 5 विसिल आने तक इसको हम पकाएंगे। अब इसमें हम 1 बाउल मटर डाल देंगे। नमक हमने पहले ही मिला लिया है। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उतना करेंगे जितना ये हल्की सी पूरी ना भीगे, थोड़ा सा गल जाए इसमें, बस कम ही पानी यूज़ करेंगे इसमें। ज़्यादा उसको डुबोना नहीं है, नहीं तो ये बहुत ही लिक्विडी हो जाएगा। अब इसकी हम इस ढक्कन को बंद कर देंगे, कुकर के ढक्कन को। अब हम 5 विसिल आने तक इसको पकाएंगे। अब एक तरफ रख देंगे इसको और हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। अब 5 सीटी लग चुकी हैं। अब हम इसको चेक करेंगे, देखेंगे सारी सब्जियां गल चुकी हैं। अब इसको चाहे तो करछली से ही इसको मिक्स कर लें, और नहीं तो पोटैटो मैशर से इसको अच्छी तरीके से दबा दबा के इसको इसमें मिला लेंगे। खूब अच्छे से ही मिक्स करें, ये बिल्कुल ही सब्जियां मोटी मोटी ना रहें, इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाए। अब सब्जियां मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसको एक तरफ रख के अब हम इस पर कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में मसाला तैयार करेंगे। इसको हम चलाते रहेंगे। अब हमने कढ़ाई ली और आँच को हम धीमा कर देंगे। इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और हम भर कर ही बटर डालेंगे, जो 2 चम्मच हो चाहे 3 चम्मच हो, अपने हिसाब से डालें। अब इसको हम चला लेंगे। बटर पहले हम तेल इसलिए डालते हैं कि बटर जले ना, इस वजह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको चलाएंगे। अब इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। फ्लेवर के लिए ज़ीरा बहुत ज़रूरी है, इसमें अपने हिसाब से ही ज़ीरा डालें और इसको हम चलाएंगे। जीरा अच्छे से थोड़ा सा भुन जाए तो इसमें एक एक करके सारी चीज़ें डालेंगे। इसमें प्याज पहले 1 बाउल भर के डालेंगे और इसको हम गुलाबी होने तक भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। इसको हम अच्छे से चलाएंगे, जैसे ही नीचे लगे ना। अब धीरे धीरे चला के इसमें फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसके बाद कैप्सिकम डालेंगे और हरी मिर्च डाल दो और इसमें वो भी चला लो अच्छी तरीके से, जिससे भी पक जाए। अब इसमें 1 बाउल भरकर टमाटर और कैप्सिकम दोनों ही ऐड कर देंगे। एक एक करके ही डालें। इसमें पहले कैप्सिकम डाल दें 1 बाउल भर के और इसको चला लो। कैप्सिकम थोड़ी देर में गलेगी, इसलिए आँच को धीमा कर दें और ये अच्छे से चलाएं। अब इसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे हम 1 बाउल भरकर, जो हमने पहले नहीं बोला, अब मैं बता रही हूँ। जिसे अच्छे से चला लेंगे, इससे रंगत आएगी। और अगर चाहें तो इसमें फूड कलर डाल दें, नहीं तो हमने बीटरूट डाला है, जिससे वो कलर के लिए अच्छा होता है। 1 चम्मच नमक डालेंगे इसमें, और जिससे ये सब्जियां गल जाएं, नहीं तो फिर देर में गलेंगी। अब इसमें आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और इसको चला लेंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ
सेकंड तक इसको चलाएंगे, 4-5 सेकंड तक चलाएंगे, मिनट तक जैसे चाहे वैसे। जैसे तेल अलग छूटने लगे तब तक पकाएं इसको। सब्जियों को आंच को धीमा ही रखें और 1 बाउल भरकर इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर का बहुत ही अच्छा रोल है इसमें, जैसे खटास के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर टमाटर खट्टे ना हो तो इसमें नींबू का रस ज़रूर डालें। अदरक लहसुन का पेस्ट मिला लें इसमें 1 चम्मच और अच्छे से चला लें इसको। धीरे धीरे ही चलाएं, आंच को धीमा करें, हाई फ्लेम पे नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो सारी सब्जियां ये जल जाएंगी। और फिर इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच भरकर पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। 2 चम्मच डालें चाहे 3 चम्मच डालें, उसके बिना तो पाव भाजी का स्वाद ही अलग रहेगा, वो उसका रोल ही अलग होता है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करें और इसमें कसूरी मेथी, जिससे खुशबू आएगी इसमें, उसको हम ज़रूर ऐड करें, क्योंकि बाहर के जो होते हैं ना ठेले पे, वो कसूरी मेथी को ज़रूर डालते हैं इसमें फ्लेवर के लिए। अब इसमें गर्म पानी करके रखें, गर्म पानी ही डालें, जैसे सब्जियां जल्दी पक जाएंगी। तो गर्म पानी ऐड करेंगे जैसे ये सारी सब्जियां अच्छी तरह पक जाएं। अब इसमें जो मसाला था जैसे सब्जियों का, उसमें हम मिक्स कर देंगे। सारी सब्जी को इसमें मिक्स करके अच्छी तरह से चलाएंगे और धीमे धीमे इसको धीमी ही आंच पे पकाते रहेंगे। अब इसको हम पोटैटो मैशर से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह ही चलाएं इसको, जिसमें सब्जियां रहें ना, आराम से मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और चलाएंगे। इसके बाद अच्छे से गर्म पानी ही ऐड करें, इसमें ठंडा पानी ऐड ना करें, जिससे जल्दी पक भी जाएगी। और इतनी ही थिक ना रखें, थोड़ी सी पतली ही रखें, और क्योंकि ये ठंडी होने के बाद फिर से ही गाढ़ी हो जाएगी। लास्ट में नींबू का रस डाल के और मक्खन डालकर अच्छे से चला लें। ऊपर से मक्खन ज़रूर डालें, जिसका फ्लेवर अलग आता है, बहुत ही अच्छी लगती हैं। और 1 चम्मच नमक डाल दें। नमक बार बार इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरी चम्मच जो है छोटी है, इस वजह से हम बार बार डालें, अपने हिसाब से डालें स्वादानुसार। और हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। लीजिए, हमारी पाव भाजी बनकर तैयार है। अब हम पाव को हम तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें तवे की ज़रूरत पड़ेगी। और हम गैस पे तवा रखेंगे, आंच को हम धीमा कर देंगे और इसमें हम बटर डालेंगे। बटर अपने हिसाब से डालें, जितना चाहें उतना खाएं, चाहे 2 चम्मच हो चाहे 1 चम्मच। और इसमें जो हमने पाव भाजी बनाई है ना, वही मिक्स कर लें, या नहीं है तो अपने पाव भाजी मसाला मिक्स कर लें और लाल मिर्च मिक्स कर लें। और हरा धनिया के साथ इसमें पाव को हम सेक लेंगे। और हमारा पाव भाजी मसाला तैयार है और पाव भी तैयार है सर्व करने के लिए। पाव को लाएं और इस पे जूही चौपाटी जैसा होता है, महाराष्ट्र में मिलता है, वैसे ही फ्लेवर आएगा। और वैसे ही देखो सिक के तैयार है हमारे पाव, वैसे ही फील आना चाहिए जो हमारे अच्छे से लगे। इसमें लपेट दें बिल्कुल सारा मसाला, जिससे कि इसमें ऐड हो जाए। 1 पाव और लेंगे, उसको भी अच्छे से सेक लेंगे और हमारे ये पाव बनकर तैयार है। चलिए प्लेट लगाते हैं तो सर्व करने के लिए। लीजिए, हमारी पाव भाजी बनकर तैयार है। कितनी अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे ठेलों पे मिलती है। बिल्कुल लोग खाते हैं ना चटकारे ले लेके, प्याज के साथ, हरी मिर्च के साथ। वाह! अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।